हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, साथ में अपने आने वाली परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा आज का जो वीडियो है वो है सेंट्रल की भर्ती और डीएसएसबी के द्वारा निकाली गई एई जेई तथा एएसओ की भर्तियों के बारे में है। तो ये जो भर्तियां होती है बिल्कुल सरकारी परमानेंट ये भर्ती होती है, 60 साल तक की ये भर्ती होती है और अ, बहुत अच्छी वेतन पर आपको ये नौकरियां मिलती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इन भर्तियों के लिए कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है और किस प्रकार से आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो भर्ती है हमारी ये डीएसएसबी के द्वारा दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड डीएसएसबी के द्वारा निकाली गई है, जिसमें आपके एई जेई और एएसओ की पोस्ट है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन जो शुरू हुए वो 24 फरवरी से इसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं और ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 25 मार्च है। यानी अभी आपके पास समय है, आप समय रहते हुए इन भर्तियों के लिए आवेदन कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है हम लास्ट टाइम में जाकर आवेदन करते हैं और फिर हमें सर्वर वगैरह डाउन चलते हैं तो हमें अ, आवेदन करने में दिक्कत आती है। तो इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो जैसे ही आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो फिर आपके एग्ज़ाम डेट नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा। तो इसके लिए जो आपकी फ़ीस रहने वाली है एप्लीकेशन फ़ीस वो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये, एससी एसटी और वुमेंस के लिए पीएच वुमेंस के लिए बिल्कुल शून्य रहने वाली है। यानी आप बिल्कुल फ्री में इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस दी गई है जनरल ओबीसी के लिए भी। तो अगर आप इन भर्तियों में आवेदन करने के इच्छुक है तो आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, पीएस किसी भी माध्यम से आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो इन भर्तियों के लिए जो आपकी एज लिमिट है वो है आपकी मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपके असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए 30 वर्ष, मैक्सिमम एज आपके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 30 वर्ष और मैक्सिमम एज आपकी 30 या 32 जूनियर इंजीनियर के लिए और मैक्सिमम एज आपकी 30 या 35 लीगल असिस्टेंट के लिए। तो ये आपकी डीएसएसबी के द्वारा प्रोवाइड की गई ये भर्ती है। तो इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा असिस्टेंट एई और जेई एएसओ पोजीशन के लिए। ठीक है, इसमें जो आपकी टोटल पोस्ट है वो 911 पोस्ट हैं। तो इसमें जो आपकी ये पोस्ट है वो है आपकी दिल्ली दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कम्युनिटी और ये लीगल असिस्टेंट की पोस्ट है। डिपार्टमेंट का नाम है, ये लीगल असिस्टेंट की पोस्ट है आपकी और इसमें आपके 5 पद हैं। और दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड इसमें आपकी जो पोस्ट है वो लीगल असिस्टेंट की पोस्ट है इस डिपार्टमेंट के अंदर। इसमें आपके 2 पद हैं। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड लेगिस्टिक अफेयर्स इसमें आपके लीगल असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें भी आपकी 2 पोस्ट हैं। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में आपकी लीगल असिस्टेंट की 1 पोस्ट है। दिल्ली जल बोर्ड डिपार्टमेंट के अंदर आप में लीगल असिस्टेंट की असिस्टेंट इंजीनियर की सिविल की 32 पोस्ट हैं। और दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की असिस्टेंट इंजीनियर की सिविल की 1 पोस्ट है। दिल्ली जल बोर्ड जूनियर इंजीनियर की सिविल की आपकी 180 पोस्ट है। न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिलिंग की आपकी जूनियर इंजीनियर सिविल की 101 पोस्ट है। और सर्विस डिपार्टमेंट ग्रेड सेकंड की असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की आपकी 576 पोस्ट हैं। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कम्युनिटी की असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की आपकी 3 पोस्ट हैं। और दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड की असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के आपके 8 पोस्ट हैं। तो इस तरीके से आपकी ये पोस्ट हैं। तो अन्य जो पोस्ट हैं आपकी वो हैं आपकी लीगल असिस्टेंट दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कम्युनिटी की पोस्ट है। इसमें इसके लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी चाहिए आपका डिग्री होनी चाहिए लॉ के अंदर, यानी आपका एलएलबी होना चाहिए। 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस हो तो चलेगा और 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन लीगल वर्क गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आपने 1 साल काम किया हो। लीगल असिस्टेंट दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड के लिए आपके पास इसके लिए भी आपका डिग्री होनी चाहिए, लॉ की एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। इधर ए मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए या आपके पास एक वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करने का। अगली है आपकी लीगल असिस्टेंट की, इसमें भी आपके एलएलबी तो मतलब कॉमन है, सब में ही आपके एलएलबी चलेगा। और उसके अलावा अगर आपने 2 वर्ष का एक्सपीरियंस है आपके पास लीगल प्रैक्टिशनर का, या आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है हैंडलिंग लीगल वर्क इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर। आगे आपके लीगल असिस्टेंट दिल्ली
की जो आपकी पोस्ट है इसके लिए भी आपका LLB और एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और आगे है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल दिल्ली, इसके लिए भी आपका डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियर की, यानी आपने बीटेक वगैरह जो भी कुछ किया होना ज़रूरी है। अगला है आपको सिविल इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का, इसके लिए आपकी डिग्री इन सिविल इंजीनियर की आपके पास होनी चाहिए। अगला है जूनियर इंजीनियर सिविल दिल्ली जल बोर्ड का, डिग्री इन सिविल इंजीनियर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और 3 इयर्स का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड, यानी आपके पास 3 ईयर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग का। ठीक है, आगे जूनियर इंजीनियर सिविल दिल्ली मल्टीपल काउंसलिंग के लिए, इसके लिए आपको 3 ईयर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए सिविल इंजीनियर का। और ये आपके ग्रेड सेकंड, इसके लिए आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, इसके लिए भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर प्रोफेशन, कंप्यूटर का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। तो इसके लिए आप 25 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। तो जो नोट दिया गया है, और दिल्ली ऑफिशियल वेबसाइट है जो DSSB की, हाँ, उस पर जाकर आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो छात्रों से अनुरोध है कि फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें और लास्ट डेट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को अच्छे से देखें। तो इसमें जो आपका एग्ज़ाम होगा, आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इस प्रकार से आपका इस भर्ती के लिए चयन किया जाएगा। तो अगर आप इस भर्ती के लिए इच्छुक हैं और इसके योग्य हैं तो इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, और बहुत अच्छी नौकरी आप दिल्ली के अंदर पा सकते हैं। तो उम्मीद है कि हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह की सरकारी नौकरी से जुड़ी हुई अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जैसे लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।